एंड वेलकम बैक टू एसके वंडर किड्स। और आज अगेन हम लोग करने वाले हैं दी कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम एचसी वर्मा काइनेमैटिक्स। एंड हियर आई प्रेजेंट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, जो कि बेसिकली है कि फिगर 3e3 shows the graph of velocity versus time for a particle going along the x-axis. Well, find A, the acceleration, B, the distance traveled in 0 to 10 seconds, and C, the displacement in 0 to 10 seconds. तो यहाँ पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। A figure has been given to us that is just called as the figure 3e3. अब ये फिगर हमें कुछ दिस काइंड ऑफ फिगर गिव्स अस अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जहाँ की वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इन सेकेंड, जस्ट इन SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तब इफ वी कंसंट्रेट हियर, तब ना एट t इक्वल्स 0, क्योंकि यहाँ पे एट दिस पॉइंट t इक्वल्स 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है u इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, पार्टिकल हैज अ इनिशियल वेलोसिटी, u इज 0 नहीं है, u इज 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल 0। यू कैन राइट कि u इज 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल्स 0। अब हमें पहले तो a में हमें फाइंड आउट करना है द एक्सेलरेशन। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ जस्ट द पार्टिकल। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन अगर मैं फोकस करूं, इफ आई जस्ट फोकस, तो एक्सेलरेशन आई कैन जस्ट राइट एज dv by dt। एक्सेलरेशन का एक बेसिक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ dv by dt, जिसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। इफ आई विश एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको मैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई में t भी लिख सकता हूँ। एक्चुअल में होता है जस्ट t माइनस 0, लेकिन हम लोग t लिख लेते हैं। t इक्वल्स ओके, इनिशियल t इज 0, तो t माइनस 0 इज जस्ट t। तो एक्सेलरेशन का क्या इस फॉर्मूले से निकल सकता है? कैन वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन? चलो ट्राई करते हैं। इन द फिगर एट t इक्वल्स 10 सेकेंड, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। एट t इक्वल्स 10, फाइनल वेलोसिटी 8। चलो इस इक्वेशन में पुट करो वैल्यू। फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख दो 8 मीटर पर सेकेंड, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 2 है। इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय में दिस इज t फाइनल माइनस t इनिशियल, यानी 10 सेकेंड माइनस, ये होता तो है 10 सेकेंड माइनस 0, ओके, टू विच सिंपली वी जस्ट राइट 10 सेकेंड। दिस इज व्हाट? 8 minus 2, 6 by में 10, this is 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि जो एक्सेलरेशन भाई होगा ना हमारा, दैट विल बी जस्ट 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यही तो है भाई एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्मली वी कैन नोटिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन इज जस्ट यूनिफॉर्म, तो दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। Well, अगर वही मैं B की बात करूं, then it asks to me the distance traveled in, okay, you can call in 0 to 10 seconds। C में while displacement उसी इंटरवल में बताना है। तो चलो डिस्टेंस का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हमें याद ही है। चलो सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पिकअप करते। S होता है ut प्लस में हाफ at स्क्वेयर। चलो S ये होता है ut प्लस हाफ at स्क्वेयर फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तब यहाँ पे पार्टिकल जस्ट एक्सेलरेट कर रहा है, द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। और उस काइंड ऑफ थिंग के लिए मैं इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक्चुअल में इन द रियलिटी ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्टेंस थोड़ी ना है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉट माई डिस्टेंस। लेकिन ये मोशन भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, नॉट फ्रॉम द फिगर। जस्ट यू कैन लुक, फिगर इज अ पावरफुल टूल, अ ग्राफ इज अ, कोई भी काइंड का ग्राफ हो, बहुत ही पावरफुल टूल होता है। बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ हम लोग बता सकते हैं मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन वाला है। और फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग लिखते हैं कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होते, इक्वल होते, डिस्टेंस इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट। तो चाहूँ तो अब मैं इस s की जगह डिस्टेंस भी रख सकता हूँ।
ओके क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस भी रख सकता हूँ। मेरा आया डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करो। इनिशियल वेलोसिटी पता है 2 मीटर पर सेकेंड इंटू में फाइनल वेलोसिटी क्या है, ओके एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी नहीं, टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। ये मल्टीप्लाई कर दो 10 सेकेंड सेकेंड कैंसिल, जस्ट वी कैन ऑल्सो वेरीफाई। प्लस में एक्सेलरेट कर रहा है पॉजिटिव सिंबल रहेगा, हाफ इंटू में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है 0.6, हाफ इंटू में 0.6 इंटू में टी स्क्वेयर यानी टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन का स्क्वेयर, टी स्क्वेयर यानी 100 का स्क्वेयर दैट इज एक्चुअल में जस्ट 10 का स्क्वेयर दैट इज 100। देन दिस इज 0.3, इसको ऐड करो, यू कैन गेट दिस एज दी 20 मीटर्स। प्लस में क्या है दिस इंटू में 100 तो दिस इज जस्ट 30 मीटर, ऐड करो दिस इज 50 मीटर। अब ये क्या है डिस्टेंस ट्रैवल्ड है जिसको मैंने इस इक्वेशन में एस से डिनोट किया। ओके वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू राइट फुल, दैट इज जस्ट टेकिंग अ बिट टू मच टाइम। तो ये क्या है डिस्टेंस है, क्या फाइंड आउट किया डिस्टेंस दैट इज 50 मीटर। टोटल में थ्रू आउट द जर्नी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 मीटर ट्रैवल किया, 50 मीटर। अब डिस्टेंस इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा भी है, डिस्टेंस इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके ऑलवेज फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन। चाहो तो इसको भी वैसे निकालो, लिख दो अगेन फॉर्मूला, चाहो तो अगेन रीराइट करना चाहते हो यू कैन डू, इसमें यू कैन पुट द वैल्यूज अगेन। इस बार ये हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पुट किया है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो पुट करो वैल्यूज अगेन, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन 10 सेकेंड्स, इसमें भी वही आंसर आएगा। ओके प्लस में हाफ में इनटू एक्सेलरेशन क्या है दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन का स्क्वायर, दिस इज 10 सेकेंड तो 10 का स्क्वायर 100 सेकेंड स्क्वायर, दिस इज कैंसिल, ये रहा 20 + 30 दैट इज 50 मीटर। क्या निकला डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस बार मैं डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करता हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर ही रहा। माई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर दी इक्वल वंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट मिल भी गया फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन। एंड वी कैन सी हमारा क्वेश्चन भी टोटली कंप्लीट होता है। वी आर जस्ट गेटिंग 3 आंसर्स फॉर 3 क्वेश्चन इन अ सिंगल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एंटायरली कंप्लीट हो जाता है। एंड नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब दिस। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द एक्सरसाइज जो कि है फिगर 3A4 shows the graph of x coordinate of a particle going along the x axis as a function of time. Find A, the average velocity during 0 to 10 seconds, while B is the instantaneous velocity at 2, 5, 8 and 12 seconds. तो यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है जो कि बेसिकली है हमारा द फिगर नंबर जस्ट वी कैन कॉल इट 3E4। तो अब इस फिगर में इन दिस फिगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल वैरी कर रहा है यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है जस्ट। ओके देखना, ओके आफ्टर दैट हो सकता है डायरेक्शन चेंज होता हो, फॉरवर्ड से बैकवर्ड हो जाए, लेकिन इन 1 डायमेंशन हो रहा है, मोशन इन अ 1 डायमेंशन। अब here we can look, here's the 100, here is 50, ये है सब मीटर में, while here time in seconds। तो x वर्सेस t ग्राफ है, this is a x वर्सेस t ग्राफ। हमें फाइंड आउट करना है पहले तो भाई a में एवरेज वेलोसिटी मेरी द पार्टिकल की क्या है, उसके बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हम लोग देखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब भाई मैं एवरेज वेलोसिटी को जस्ट लिखता हूँ ओके एज द नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर कह दो दी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम टेकन, यही तो मैं कहता हूँ एवरेज वेलोसिटी को। ओके नो प्रॉब्लम। तो हमें कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, यहाँ पे है मेरा ओरिजिन,
जहाँ पे मेरे x एंड t हैं 0,0, तो यहाँ से लेके 10 तक का ओके व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से 10 तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर्स, दिस इज हियर भाई 10 तक तो 100 मीटर्स एंटायरली, टोटल 100 मीटर्स हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है 100 मीटर्स है, डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम टेकन क्या है व्हाट इज 0 से 10 सेकेंड, यानी 10 माइनस 0 कह दो, जिसको आप कहोगे जस्ट 10 सेकेंड्स। कैंसिल आउट करो, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिट मीटर पर सेकेंड SI यूनिट, यानी मैं जो कहूँगा ना मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो भी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अ नाइस आंसर। तो ए के लिए अ वेरी सिंपल आंसर ये भाई मिल गया। बी में भाई क्या है व्हाट इज इन बी, बी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको मैं कहता हूँ dx by dt, तो मुझे फाइंड आउट करना है एट 2, 5, 8 एंड 12, यानी 2 समथिंग हियर होगा, समथिंग नियर अबाउट हियर, ओके एक्चुअल में हियर नहीं, एक्चुअल में समथिंग हियर होगा, उसके बाद 5 तो दे रखा है गिवन है हियर होगा, 8 बिटवीन दिस कुछ यहाँ पे हो सकता है, वेल नेक्स्ट 12 तो इसके कुछ पहले जस्ट यहाँ पे हो सकता है, हमें फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये भाई कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए इफ वी जस्ट कंसंट्रेट 8 से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द 8th इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 8 सेकेंड्स क्या है, 8 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 0 से लेके 2.5 सेकेंड्स तक वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म है, नो एक्सेलरेशन, नो रिटार्डेशन, नो डिसेलरेशन, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली जा रही है, क्योंकि ये स्लोप दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब 2.5 पे जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही 2 पे ही होगी, क्योंकि 0 से 2.5 तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब हर एक पॉइंट बिटवीन 0 एंड 2.5 पे वेलोसिटी सेम होती जाएगी। तो अगर मैं लिखूं 2.5 पे वेलोसिटी, तब वही मेरी वेलोसिटी एट 2 पे भी होगी। चलो 2.5 का निकालते हैं, वेलोसिटी एट 2.5 सेकेंड्स क्या होगा, वेलोसिटी एट 2.5 सेकेंड्स क्या होता है, व्हाट इज इट। तो भाई वेलोसिटी एट 2.5 सेकेंड्स मैं क्या लिखूंगा dx by dt, dx by dt होता है, चलो 50 माइनस 0 बाई 2.5 इसको लिख लो, ओके फाइनल जस्ट यू कैन राइट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, एक्चुअल में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मीटर हियर इज द सेकंड। अब करो 50 बाई 2.5, 50 मीटर पर सेकेंड बाई 2.5, ये भाई हमारा रहा 20 मीटर पर सेकेंड एट दी 2.5 सेकेंड, हमें चाहिए 2 पे, लेकिन 2.5 एंड 2 हर एक पॉइंट बिटवीन 0 एंड 2 जस्ट 2.5 पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी सेम है, यानी 2 सेकेंड्स पे भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, बदलेगी नहीं। This is the velocity at just 2 seconds. So this is how we can use the concepts. Okay, since we can see कि H.C. Verma के जो भी numericals होते, they are very conceptual types numericals. So that's why they are also just very nice kinds of numericals. And moving to the 5 second, anyone can tell यहाँ पे velocity क्या है? 0 है. ओके वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स क्या है 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन 2.5 से स्टार्ट हो रहा है, ओके सपोज मुझे 5 सेकेंड्स पे चाहिए, तो 2.5 और 7.5 में कोई क्या हो रहा है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी 0 है 5 सेकेंड पे, इफ वी कंसंट्रेट एट 5 सेकेंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्चुअल में 0 है, 0 इज जस्ट अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा है, यानी ओके वी कैन डायरेक्टली टेल यहाँ पे बिटवीन दिस इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी भी 0 एंड एट एवरी पर्टिकुलर इंस्टेंट, चाहे इस किसी भी इंस्टेंट की बात करें, अगर 5 सेकंड की भी बात करें तो यहाँ पे एंटायर वेलोसिटी 0 है, क्योंकि अगेन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी मैं लिखूंगा, वेलोसिटी मैं लिखता हूँ dx by dt, यानी फाइनल पोजीशन मैं लिखता हूँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही लिखता हूँ। अब फाइनल पोजीशन बिटवीन दिस एंड दिस क्या है 50 है,
इनिशियल भी तो 50 है, ये है 0। मेरी क्या है वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स, मेरी क्या है 0 ही है। वेलोसिटी ऑफ 5 सेकेंड्स 0 है। दिस इज वन आंसर। ये रहा मेरा एक एंड द आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। 8 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 8 सेकेंड्स? इस बार 0 नहीं है। 8 कुछ 7.5 एंड 10 के बिटवीन लाई करेगा, जहां की वेयर हम लोग कंसेंट्रेट कर सकते हैं स्लोप इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्सटी ग्राफ का, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी 7.5 और 10 के बीच में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होंगी। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती तब एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ईच पॉइंट एट ईच इंस्टेंट इक्वल होते। चलो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, जो कि अब यही एवरेज वेलोसिटी 8 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगा। मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल, क्या होगा, व्हाट विल इट बी? तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लिखूंगा कितना डिस्टेंस यहाँ से ट्रैवल किया, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट। ओके, यू विल राइट फाइनल पोजीशन 100 है, माइनस में इनिशियल पोजीशन, ऑलरेडी इनिशियल पोजीशन तो भाई ऑलरेडी 50 है, मीटर, फाइनल टाइम 10 सेकेंड्स माइनस इनिशियल टाइम 7.5 सेकेंड्स। ये मेरी एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। ट्राई दिस, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी 20 है एंड वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तब वेलोसिटी एट ईच इंस्टेंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी एट ईच इंस्टेंट एवरेज के इक्वल होगा, यानी 8 सेकेंड पे भी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा, जो कि रहेगा भाई हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ये रहा हमारा नेक्स्ट आंसर। इजीली, वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली वी कैन डू दिस। नेक्स्ट, इतने तो भाई हो गए, 12 सेकेंड्स का चाहिए। चलो 12 पे ट्राई करते हैं। व्हाट इज गोइंग इन दैट? 12 सेकेंड्स पे वेलोसिटी जस्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, जो कि समथिंग हियर लाई करेगा। अब देखो स्लोप भी कांस्टेंट है। ओके, यू कैन लाई जस्ट, यू कैन हियर लिसन एंड जस्ट सी दिस कि ये जो स्लोप है ना, दिस इज जस्ट एक्चुअल में डिक्रीजिंग स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, बट स्टिल स्लोप इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन। बिटवीन 10 सेकेंड्स टू 15 सेकेंड्स वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिर्फ नेगेटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि स्लोप भी नेगेटिव है। तो अगर मैं कंसेंट्रेट करूं, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तब यहाँ पे 10 से लेके 15 तक की जो एवरेज वेलोसिटी होगी सेकेंड्स में, ओके, जस्ट 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी वो इन ईच इंटरवल, ओके, एक्चुअल में एट एवरी इंस्टेंट के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा, ना कि इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 10 to 15 क्या है, 10 to 15 में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 10 पे ऑलरेडी, ओके, चलो 15 पे पोजीशन क्या है, 0 है, माइनस में 10 पे इनिशियल पोजीशन 100 मीटर्स डिवाइडेड बाय में फाइनल टाइम 15 सेकेंड्स माइनस इनिशियल टाइम, यू कैन राइट 10 सेकेंड्स। ये कर दो, दिस इज नेगेटिव, यू कैन ट्राई दिस, दिस इज नेगेटिव 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी भी है, बट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस आर इक्वल क्योंकि वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। तो एट एवरी इंस्टेंट, यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट की बात करो, वेलोसिटी एवरेज के ही इक्वल होगी। तब 8 सेकेंड इसके बीच लाई करता है, तो इस, ओके, एक्चुअल में जस्ट 12 सेकेंड, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉटन दैट। तो 12 सेकेंड्स इनके बीच लाई करता है, तो इसकी भी वेलोसिटी 12 सेकेंड पे वेलोसिटी एवरेज के इक्वल होगी, यानी वेलोसिटी एट द, सॉरी जस्ट हियर 12 सेकेंड्स, ओके आई वाज कंफ्यूज बिटवीन 8। तो वेलोसिटी एट 12 सेकेंड्स किसके इक्वल होगी, 20 मीटर पर सेकेंड के ही इक्वल होगी, बट नेगेटिव। ये रहा हमारा नेगेटिव 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज जस्ट आवर negative 20 meter per second. So here we are getting some of the few answers, और here as A complete हो गया, B complete हो गया, इसमें से ये सारे हम लोगों ने कर लिए एंड entire question भी just complete होता है with our correct answers. Okay, so this is how we can just solve this problem, and now let's move to our next problem. तो
नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि बेसिकली हमसे कह रहा है कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर 3e5 find the distance traveled by the particle during first 40 seconds, also find the average velocity during this period. तो हमें एक फिगर गिवन है, दैट इज जस्ट बेसिकली द फिगर नंबर 3e5. उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पार्टिकल, पहले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी. अब ये ओके इट स्टार्ट्स ओके फ्रॉम द 0 इनिशियल वेलोसिटी यानी रेस्ट से स्टार्ट करता जा रहा है. हाईएस्ट वेलोसिटी इसने अटेन की 5 मीटर पर सेकेंड और फिर रिटार्ड होके डिसेलेरेशन होके ये पहले तो इसकी वेलोसिटी 20 सेकेंड्स पे डिक्रीज होके 0 हो जाती है. फिर अगेन ये ओके फ्रॉम हियर टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन एक्सेलरेट करता है, -5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाती. और फिर it again retards and it reaches to 0 initial velocity, actual में accelerate then at t equals 40 seconds. हमें तो पहले बेसिकली फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फर्स्ट 40 seconds. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है, द एरिया अंडर कर्व ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये जो एरिया भाई होगा ना, ओके दिस एरिया, ये जो भाई मेरा एरिया होगा, दिस विल बी माय डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक्चुअल में. लेकिन मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ओके इफ आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तब मैं क्या करूँगा, ये जो नेगेटिव वाला है ना इसकी मिरर इमेज लूँगा. आई विल बी जस्ट टेकिंग इट्स मिरर इमेज. इसकी भी मिरर, सपोज मैंने यहाँ पे एक मिरर प्लेस किया, अब इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी आएगी. अब इससे मुझे निकालना है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुझे नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देना. आई हैव टू मेक द नेगेटिव टू द पॉजिटिव. ऑब्वियसली यही करना है. डिस्टेंस को मैं कभी नेगेटिव नहीं कर सकता, अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स, एंड आई वुड नॉट लाइक टू ब्रेक द लॉज ऑफ फिजिक्स. इसीलिए मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड सपोज एस से डिनोट कर रहा हूँ तो हमेशा पॉजिटिव ही रखना है. नेगेटिव क्या नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता. क्या 0 हो सकता है, नेगेटिव 0 ऑल्सो नहीं हो सकता. ऑलवेज पॉजिटिव. और इस चीज के लिए मुझे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है. ओके फॉर दैट आई रिक्वायर टू मेक द नेगेटिव पॉजिटिव. इसलिए मैं यहाँ पे मिरर प्लेस करने वाला हूँ और इसकी मिरर इमेज ले लो. दिस इज एक्सटेंडिंग टू 5 मीटर पर सेकेंड. कर लो. अब नाउ यू कैन डू. एस क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. चलो डिफरेंटली करते हैं. डिफरेंट, मैं इसका एरिया अंडर कर्व ले लेता हूँ. दिस इज अ ट्राइंगल, दिख तो रहा है ट्राइंगल S1. पहले तो सपोज ये जो डिस्टेंस है S1 वाइल ये है S2. मैं लिखूंगा जो फर्स्ट डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1. ओके ये मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. ऑब्वियसली यही होता है. मैथमेटिक्स, जस्ट मैथमेटिक्स. इसको लिखो, बेस 1 क्या है, 0 to 20 seconds. So half into 20 seconds into में height 1 5 meter per second. So into में 5 meter per second. Second and second cancel. Here is 10. अब 10 5 जो 50. ये तो भाई रहा 50 meters. ये डिस्टेंस इसने कवर किया 50 meters. चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं. S2 भाई मेरा क्या होगा, What will be my S2? तो मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ S2 ताकि ये नेगेटिव नहीं बने. ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ इंटू बेस 2 इंटू में हाइट 2. क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट डिस्टेंस, तो कर लो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ इंटू में बेस 1 क्या है 20 to 40. ओके दैट इज जस्ट 20 सेकेंड्स इंटू में हाइट सेकेंड क्या है नेगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड एंड सेकेंड कैंसिल. अब इसको करो, दिस इज 10. अगेन दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव 50 मीटर. कर लो आप, यू कैन ट्राई. ये रहा भाई मेरा 50 मीटर. S2 है 50 मीटर. मुझे फाइंड आउट करना है what do I have to find out? The total distance traveled. डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमेशा एडिशन ही होता है. ऐड कर दो, यू हैव टू ऐड. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है भाई, S1 प्लस S2 होता है. फॉर टू डिस्टेंसेस S1 प्लस S2 होता है.
meter, 1 here, while 50 meter, 1 here. Add करो 50 50, 100 meters total distance traveled. मेरा क्या आ रहा है? The total distance traveled, that is 100 meters. यानी ये पोर्शन हमारा क्या हुआ? ये पोर्शन हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ. ओके, क्या क्या पूछा था? ऑल्सो फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड. जीरो है. एनी स्टूडेंट कैन टेल दिस कि एवरेज वेलोसिटी भाई जीरो है. क्यों जीरो है? एवरेज वेलोसिटी को हम लोग चाहो तो लिख सकते हो. एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, 5 माइनस, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज नेगेटिव, माइनस 5 डिवाइडेड बाय में 2, 0 बाय 2, 0. एवरेज वेलोसिटी 0. चाहो तो डिफरेंटली, एज यू विश, जैसा आप चाहो लिख लो. एवरेज वेलोसिटी जस्ट क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट. अब पॉजिटिव नहीं चाहिए, डायरेक्शन मैटर करता है. तो फॉर द डिस्प्लेसमेंट S2 क्या है? नेगेटिव 50 मीटर है. ये तो भाई नेगेटिव 50 मीटर है. अब करो, व्हाट इज इट? टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर प्लस में माइनस 50 मीटर, सो माइनस 50 मीटर बाय में टोटल टाइम 40 सेकेंड्स. ये रहा 0 बाई 40, दैट इज 0. लिख लो भाई. एवरेज वेलोसिटी में भाई मेरी क्या है? 0 आई. दिस इज द आंसर. तो दिस इज हाउ, बहुत इजीली ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. यानी ये पोर्शन भी हमारा just complete होता है and finally the entire question gets completed. So this is how, so in a so easy and proper manner we can just solve those kinds of questions just from SC Verma questions, mainly from kinematics, which is just one of my favorite topic. Really I love this topic a lot. बहुत ही interesting topic really है. Okay, and a very conceptual topic, and nice, it contains very nice numericals and a large number of numericals. Just I think in HC Verma 52 something numericals are in this chapter, rest and motion kinematics, and basically this was my today's topic based over just this kind of questions. So thank you for watching this video. Full Jai Hind, Jai Bharat.